हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रदीप पवार एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स। हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा इसमें परसेंटेज और दूसरा टॉपिक होगा इसमें एवरेज। तो इसमें 9 to 10 लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम दोनों टॉपिक्स को कवर करते हुए एक सीरीज बना देंगे इनकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरे लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, इनफैक्ट 5 to 6 लेक्चर्स में जो परसेंटेज हम पढ़ने वाले हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। सेकंड कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थर्ड कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज चेंज, उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कंसेप्ट, देन सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज कंसेप्ट एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर पे। और उसके बाद कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पे आते हैं। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या कोई सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज? जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, परसेंट, पर एंड सेंट। पर मीन्स डिवाइडेड, सेंट मीन्स 100। इट मीन्स वेन एवर अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 100 देन दैट बिकम्स परसेंट। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव स्कोर्ड 30 मार्क्स आउट ऑफ 50। आपको 30 मार्क्स मिले हैं किसी एग्जामिनेशन में 50 में से। तो इसका बेस क्या है? इसका बेस है 50, बिकॉज यू हैव स्कोर्ड 30 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो व्हाट इज परसेंट? परसेंटेज में बेस हमेशा 100 होना चाहिए। टू कन्वर्ट एनी वैल्यू ऑन द बेस ऑफ 100 दैट इज कॉल्ड परसेंट। सो 30 मार्क्स यू हैव स्कोर्ड आउट ऑफ 50। अगर मैं 50 को 100 बनाना चाहता हूं तो कैसे बना सकता हूं? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 50 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यू हैव स्कोर्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। सो योर परसेंटेज मार्क्स विल बी 60%। सो अगर मैं कह रहा हूं कि आपने स्कोर किया 30 मार्क्स आउट ऑफ 50, इट मीन्स आपकी परसेंट वैल्यू जो होगी वो 60% होगी। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सेकंड है इसमें कन्वर्जन कैसे करते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा लॉजिक है, आप गिवन परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ऑटोमेटिकली मेंशन्ड है 50%। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस ले रहा हूँ, 50%। परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100, 50 डिवाइडेड बाई 100, so it will be 1/2. So we are dividing by 100 whenever we are converting percentage into fraction. Similarly 25%, it will be 25 divided by 100, 1/4. अगर मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को परसेंटेज में रिवर्स, तो उस केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी मैं किसी फ्रैक्शन को, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 1/2, तो 1/2 को मुझे परसेंट में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो 1/2 इंटू 100, इट विल बी 250 100, इट मीन्स 50%। सिमिलरली अगर 3/8 का मैं एग्जांपल लूँ तो 3/8 इंटू 100, बिकॉज ये फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे। सो 3/8 इंटू 100, इट विल बी 37.5। ये कट जाएगा वैल्यू, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 25 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 37.5। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको देखिए फ्रैक्शंस वैल्यूज को याद करना पड़ेगा, जो आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी आगे क्वेश्चंस को करने में। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस को हमने डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल 100% इट विल बी 1, 50% इट विल बी 1/2, 33.33% इट विल बी 1/3, 25% इट विल बी 1/4, 20% इट विल बी 1/5, 16.66% it will be 1/6, 14.28% it will be 1/7, 12.5% it will be 1/8, 11.11 it will be 1/9 and 10% it will be 1/10। तो अगर आपको 1 से लेके 1/10 तक की सारी वैल्यूज अगर याद हो जाती हैं तो ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बाकी वैल्यूज आप यहाँ से डराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 40% की वैल्यू डराइव करनी है तो 20 को मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो 40 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा, इट मीन्स 2/5 हो जाएगा। सिमिलरली 60% वैल्यू हो जाएगी 3/5, 80% हो जाएगी 4/5। तो बाकी वैल्यूज मैं डराइव कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आपको केवल 1/10 तक अगर आपको याद हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए अब यहाँ पर आप दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देख सकते हैं। 11.11 की वैल्यू है 1/9 एंड 9.09 की वैल्यू है 1/11। इट मीन्स जब भी मेरे पास परसेंटेज में 11 का मल्टीपल होगा, 11, 22.22, 33.33, 44.44, ये सारे 11 के मल्टीपल्स हैं, तो उस केस में मेरा फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा वो 1/9 का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल 11.11 इट विल बी 1/9। अब इसका मैंने 2 टाइम्स किया तो 22.22, इसका मतलब 1/9 का भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 2/9। सिमिलरली 3/9 इट विल बी 33.33, 4/9 इट विल बी 44.44। सिमिलरली अगर हमारे पास 9.09 का मल्टीपल है, इट मीन्स 9 का मल्टीपल है परसेंटेज वैल्यूज में, सो फ्रैक्शन वैल्यूज में 1/11 का मल्टीपल होगा।
ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 9.09 इट विल बी 1/11। अगर 9 का 2 टाइम्स किया तो 18.18, तो यहाँ भी 2 टाइम्स हो जाएगा 2/11। सिमिलरली 3/11 27.27, 4/11 36.36। तो ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है जिससे हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 1 और 2 क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड 55.55% ऑफ 45। तो यहाँ पर जो परसेंट वैल्यू है वो 11 का मल्टीपल है 5 टाइम्स। इट मीन्स फ्रैक्शन वैल्यू में किसका मल्टीपल होगा, 1/9 का मल्टीपल होगा, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। सो इट विल बी 5/9 ऑफ 45। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 9 5 45, 5 5 25 आंसर आ जाता है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 45.45% ऑफ 44। तो यहाँ पर परसेंट वैल्यू में 9 का मल्टीपल है, 9 5 होता है 45। तो इट मीन्स फ्रैक्शन वैल्यू में 1/11 का मल्टीपल होगा। 1/11 का कौन सा मल्टीपल होगा, 5 टाइम्स मल्टीपल होगा, बिकॉज 9 का भी 5 टाइम्स मल्टीपल है। तो 5/11 इंटू 44, 11 4 44 हो जाएगा, 5 4 20 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये रिलेशनशिप क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, एक ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप है जिससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 45% ऑफ 133.33 फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकता हूं। इट मीन्स चाहे मैं 45% ऑफ 133.33 लिखूं, चाहे रिवर्स में लिखूं 133.33% ऑफ 45, दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। आप इसको नोटबुक में करके देख सकते हैं, वेरीफाई हो जाता है। तो 133.33% ऑफ 45 लिखूंगा मैं, बिकॉज इससे मेरा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। हाउ, आप इसे माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। 133.33 को आप 100 एंड 33.33 में ब्रेक कर सकते हैं। 100 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1, बिकॉज कंप्लीट वैल्यू है, एंड 33.33 होता है 1/3। तो दोनों की मैंने फ्रैक्शन वैल्यूज लिख दी इंटू 45। नाउ इट विल बी 3 1 3 प्लस 1 4/3 इंटू 45, और 4/3 इंटू 45 कितना आंसर आ जाएगा, 3 15s are 45 and 15 4s are 60. So answer to this question will be 60. So this is very important concept, x% of y is equal to y% of x. चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डीआई की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के तो वहां पर भी काफी यूज होता है। तो 3 कंसेप्ट को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ परसेंटेज चेंज में। फर्स्ट कंसेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x y का कितना परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, 40 60 का कितना परसेंट है। तो देखिए यहाँ पर एक रूल है, जब भी हम किसी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो जिस वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में जाती है। ठीक है, कंपैरिजन जिससे होता है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 40 का कंपैरिजन हम कर रहे हैं 60 से, 40 60 का कितना परसेंट है, तो 40 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। अब 40 डिवाइडेड बाई 60 तो एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 40 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, दैट इज 66.66%। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, 60 इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन 40। तो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 40 से कितना बड़ा है। 60 नॉर्मली अगर आप देखें 60 40 से कितना बड़ा है, 20 वैल्यू बड़ा है। तो न्यूमरेटर में हम वो देखते हैं कि कितना वैल्यू बड़ा या छोटा है। तो 60 माइनस 40 विच इज 20, एंड कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 40 से। तो 20 डिवाइडेड बाई 40, अगेन वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 100, सो इट विल बी 20 बाई 40 इंटू 100 विच इज 50%। 50% वैल्यू आ जाती है यहाँ से। सिमिलरली 40 इज हाउ मच परसेंट लेसर देन 60। तो इस क्वेश्चन में कंपैरिजन कर रहे हैं 60 से, एंड किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, 40 का। तो 40 60 से नेचुरली अगर हम देखें तो कितना कम है, 20 कम है। तो न्यूमरेटर में आएगा डिफरेंस विच इज 20। कंपैरिजन कर रहे हैं 60 से, तो 20 डिवाइडेड बाई 60, एंड अगेन दिस इज अ फ्रैक्शन, सो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट विल बी 20 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 विच इज 33.33। तो इसका आंसर आ जाता है 33.33%। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इफ ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी, अगर ए एक पर्सन है और उसकी सैलरी बी पर्सन से 20% ज्यादा है, देन बाय हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी 20% नहीं होता है। कई लोग इसे बिना सोचे समझे 20% कर देंगे, दैट इज इनकरेक्ट। आप देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। इसके 2 मेथड मैंने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट मेथड है, हम यहाँ पर बी की सैलरी को 100 एज्यूम कर लेते हैं। 100 ही क्यों एज्यूम किया, बिकॉज 100 का 20% लेना बहुत ईजी है। 20% ऑफ 100 होता है 20, आपको पता होगा। 20 डिवाइडेड बाई 100, 20% ऑफ 100, सो 100 कैंसिल आउट, इट विल बी 20। तो अगर बी की सैलरी को हमने 100 माना है तो ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है। 20% मीन्स 20 वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज ये 100 एज्यूम किया है, तो ए की सैलरी हो जाएगी 120। अब क्वेश्चन में पूछा था कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है,
तो क्वेश्चन वही बन गया 40 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 60। सो 120 से कितना छोटा है, 20 छोटा है। तो न्यूमरेटर में हमने डिफरेंस लिया दोनों वैल्यूज का और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 120 से कंपेयर कर रहे हैं। 120 से कितना छोटा है, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 विच इज 100/6 बिकॉज इट इज 26 120 विच इज 16.66। और वैसे भी आपको पता है 1/6 जब भी आ जाता है 1/6 का मतलब होता है 16.66%। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड है। सेकंड मेथड है हमारा फ्रैक्शन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर आप इसे समझ गए तो आपके काफी क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। अब देखिए इसे पढ़ते कैसे हैं, डिनोमिनेटर जो है वैल्यू 5, इसका अगर मैं 20% लूंगा तो मुझे न्यूमरेटर में मिलेगा दैट इज 1। 5 का 20% होता है न्यूमरेटर में 1। ठीक है, तो अगर बी वैल्यू को मैं 5 ले लेता हूं तो ए वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वैल्यू बी से 20% ज्यादा है। 5 का 20% कितना होता है, 1। तो अगर मैं 5 को 1 से इंक्रीज कर देता हूं तो ए की सैलरी कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिलेशन बन गया कि ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी, क्योंकि हमने बी की सैलरी को 5 एज्यूम किया है तो ए की सैलरी हो गई 6। अब यहाँ पर आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। तो बी की सैलरी ए की सैलरी से एक वैल्यू कम है। कंपैरिजन हम ए से कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 6 एंड इंटू 100, सो इट विल बी 1/6 इंटू 100 विच इज अगेन 16.66%। आई होप आपको ये फ्रैक्शन मेथड क्लियर होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एज हाइट इज 40% लेस देन बीज हाइट, हाउ मच परसेंट बीज हाइट इज मोर देन एज हाइट। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली अब मैं इस मेथड से नहीं करवा रहा हूँ सॉल्व, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। 40% होता है 2/5, तो बी की सैलरी को मैं 5 एज्यूम कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए की हाइट 40% लेस है बी की हाइट से, तो ए की हाइट 5 - 2 इट विल बी 3। नाउ यू कैन कंपेयर द वैल्यूज, 5 - 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 विच इज 66.66%। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर देखिए आपको ये क्लियर होते हैं तो रेट रिकमेंड रिव्यू करना ना भूलें और अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।